गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ। देखिए आज फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए मैं चर्चा कर रहा था कि आगामी सप्ताह यानी 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मेष से लेकर मीन राशि का कैसा भविष्य रहेगा। उस श्रृंखला में मैं अब देखिए तुला राशि की चर्चा करूँगा। अब तक मैं कन्या राशि तक चर्चा कर चुका हूँ। तो देखिए तुला राशि के लिए ग्रह गोचर मैं बता दूं आपको। ग्रह गोचर तो जैसे तुला राशि पहले भाव में लग्न में है और तुला राशि में देखिए सूर्य, मंगल और बुध और केतु 4 ग्रह बैठे हुए हैं पहले भाव में। तुला राशि 7वें नंबर की। धन भाव में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है, कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में धनु राशि, कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में मकर राशि, कोई ग्रह नहीं है। 5वें भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। 6ठे भाव में मीन राशि है, कोई ग्रह नहीं है। लेकिन मीन राशि को अभी बृहस्पति देव का बल मिल रहा है, क्यों बृहस्पति बकरी हैं अगले भाव में, यानी 7वें भाव में बृहस्पति हैं और राहु भी साथ में, जो कि बिल्कुल डिफंक्ट है, कोई उसका ज़्यादा असर नहीं है। क्यों राहु अब जो है 0 डिग्री में है और बस नाम के लिए अभी कह सकते हैं आपके चांडाल दोष है, जो कि 30 अक्टूबर की शाम को ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 8वें भाव में वृषभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है। 9वें में मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं है। 10वें में कर्क राशि है और कोई ग्रह नहीं है। 11वें में देखिए सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए हैं और 12वें में फिर कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है। तो ये रहा ग्रह गोचर। तो अब देखिए तुला राशि वालों के लिए सप्ताह में साप्ताहिक राशि बल में चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि चंद्रमा कहाँ से कहाँ पे जाएंगे। तो मित्रों चंद्रमा जो है सप्ताह के प्रारंभ में मकर राशि में चंद्रमा होंगे। मकर राशि नंबर 10 राशि यानी चौथा भाव सुख भाव में। तो 23 तारीख को चंद्रमा यहाँ होंगे और आगे 24-25 को फिर पंचम भाव में आ जाएंगे, जहाँ शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। और 26 को 27 को चंद्रमा 6ठे भाव में आ जाएंगे, जहाँ मीन राशि है। और 28 तारीख को यानी 28-29 में जो सप्ताह का अंत होगा तो चंद्रमा 7वें भाव में होंगे, जहाँ बृहस्पति और राहु है। तो बृहस्पति के साथ फिर चंद्रमा 28-29 में रहेंगे, 2.25 दिन रहेंगे, 56 घंटे लगा लीजिए। तो उस टाइम में चंद्रमा का और बृहस्पति का 7वें भाव में बैठ करके गज कैसी राजयोग बनेगा। हम देखिए ये रहा ग्रह गोचर। सप्ताह के मैंने प्रारंभ में बताया आपको चंद्रमा मकर राशि में 4th भाव में होंगे। तो 4th भाव का मतलब सुख भाव में, और वहाँ से अपनी ही राशि को देखेंगे सामने 7वें भाव में कर्क राशि को, चंद्रमा की अपनी राशि है। तो सुख साधनों की तो देखिए वृद्धि तो होगी। तुला राशि वालों आपके 4th भाव से जो सुख साधन है, जो भी आप मन में इच्छा करेंगे, जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, फ्लैट है, ज़मीन है, खेती, यानी जो इच्छा आप करेंगे मन में वो इच्छा आपकी पूरी होगी। और चंद्रमा देखिए 4th भाव में बैठ करके और 10वें भाव को देख रहे हैं, तो सुख साधनों के साथ साथ कर्म क्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे। यानी कर्म क्षेत्र में मतलब आपकी नौकरी में तरक्की, नौकरी में आप प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नौकरी में जो है आपका मतलब अच्छा समय, आपको खुशहाली। और क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं तो आपका मन प्रसन्न रहेगा 4th भाव से सुख साधनों से भी, और 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से तो आपका मानसिक जो है प्रसन्नता बनी रहेगी आपकी। तुला राशि वालों सप्ताह के प्रारंभ से ही आपको बहुत ही अच्छा मन, आपका दिमाग, शरीर, मस्तिष्क जो कुछ भी है बहुत ही खुशहाल होंगे आप। और देखिए मन आपका अति प्रसन्न रहेगा।
23 तारीख से। और 24-25 को चंद्रमा आ जाएंगे, देखिए पंचम भाव में, जहाँ के शनि के साथ वैसे चंद्रमा का दोष बनता है, विष दोष बनता है। वो थोड़ा सा आपको शरीर में कहीं कष्ट हो सकता है, पैरों में कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं पंचम भाव में, तो शनि तो अपना फल देंगे और चंद्रमा भी अपना फल देंगे, लेकिन चंद्रमा और शनि का मिलकर विष दोष बनता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखो आपको सफलता मिलेगी। जो आपका जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में है, एजुकेशन में है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में अति सफलता है, मतलब परीक्षाओं में अच्छी तरह से नंबरों से पास होंगे। आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उसमें भी कंपटीशन में भी उसमें भी सफलता मिलेगी। और संतान को भी देखिए, आपके अपने क्षेत्र में संतान शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में संतान अच्छा करेगा। संतान नौकरी में जॉब में प्रयत्न कर रहा है तो जॉब सफलता मिलेगी। जिस काम में भी संतान थोड़ा स्लो हो सकता है शनि की वजह से स्लो, लेकिन सफलता तो मिलेगी क्यों शनि अपने ही कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और अच्छा देखिए लाभ मिल रहा है, सफलता मिल रही है। थोड़ा देखिए स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है, स्वास्थ्य में जो है थोड़ा सा हो सकता है कि तकलीफ, यानी चंद्रमा और शनि के कारण, जैसे मैं बताया विष दोष बन रहा है, तो थोड़ा स्वास्थ्य में कमज़ोर रह सकता है। पैरों में, टांगों में आपकी जो है कुछ हड्डियों में कुछ दर्द तकलीफ रह सकती है, हो सकती है। और देखिए आपको और भी जो है थोड़ी बहुत समस्या है, जब ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उदर विकार है और हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में बर्निंग है, एसिडिटी है, ये सब जो है मीन राशि छठे भाव में होने से और 26-27 को चंद्रमा का भी यहाँ आने से, और देखिए ये भाव जो है छठा भाव शत्रु का, बीमारियों का, तो चंद्रमा यहाँ पर आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो जैसे मैंने बताया विष दोष शनि का रहा, यहाँ बैठेंगे तो चंद्रमा छठे भाव में आपको कुछ मौसम के कारण शीतली, थोड़ा ठंडक के कारण, ठंडक चंद्रमा ठंड को रिप्रेजेंट करते हैं, शीतल कारक होते हैं, तो आपको कुछ गले की प्रॉब्लम, खांसी जुकाम, और अगर आपको पहले से कोई हार्ट की या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो थोड़ी बढ़ जाएगी। उदर विकार बढ़ सकते हैं, देखिए एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, तो एसिड के फॉर्मेशन का आपका थोड़ा ध्यान रखना होगा। एसिड फॉर्मेशन से, बर्निंग से हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, मालूम पड़ती है कि हार्ट में प्रॉब्लम है। तो आप देखिए अगले भाव में चलेंगे, सप्तम भाव में जब, तो चंद्रमा 28-29 को यानी सप्ताह के अंत में वहाँ आ जाएंगे, बृहस्पति के साथ गज कैसी राजयोग बनाएंगे और सप्तम भाव में बैठेंगे, तो आपके पार्टनर्स का अच्छा सहयोग, व्यापार में, बिजनेस में, जो आपका कोई अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सफलता मिलेगी, बिजनेस में पैसा लगाएंगे उसको दोगुना तिगुना हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा, बृहस्पति देव बैठे हुए प्यार भरे संबंध रहेंगे, और आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी आपको, वो भी मतलब सक्सेसफुल हो सकता है। और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो जातक का शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और धार्मिक विचारधारा करेगा, धर्म के कर्म कांडों में, पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि रहेगी तुला राशि वालों की, क्योंकि शरीर को, लग्न को बृहस्पति देव देख रहे हैं और 4 ग्रह लग्न में बैठे हुए, देखिए सूर्य है, मंगल है, बुध है, केतु है और 2 राहु और केतु की दृष्टि, 6 ग्रह का संयोग बन रहा है पहले भाव में, 7वें भाव में। तो शरीर लग्न जातक का बहुत धार्मिक विचारधारा का बड़ा एक्टिव रहेंगे। सूर्य के कारण, मंगल के कारण थोड़ा वाणी में, सूर्य का, मंगल का और केतु, तीनों की वजह से गर्म ग्रह हैं तीनों, तो थोड़ा माइंड में का आप कंट्रोल रखिए, यानी वाणी में मीठा बोलिए, दाम्पत्य जीवन में भी अपने विचार अपना अच्छी तरह मीठा बोलिए, वरना आपने थोड़ा सा भी हार्श हो गई वाणी अगर तो नुकसान हो जाएगा। व्यापार में नुकसान हो सकता है अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो, क्योंकि 4 ग्रह में 3 ग्रह क्रोधी स्वभाव के, सूर्य मंगल केतु, तो इसलिए जो है आप
ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी में, व्यापार में अच्छा रखना है। अगर आपको पति पत्नी का अच्छा रखना है तो व्यापार में तरक्की करनी है, तो आप वाणी का अच्छा उपयोग नहीं करेंगे तो आपके साथी लोग भी आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने मंगल का क्रोध शांत रखिएगा, वरना मंगल देखिए लगन में बैठना है कि मांगल्य दोष बनाते हैं, और सप्तम को भी मंगल देख रहे हैं, और उसके बाद देखिए 8वें भाव को मंगल की दृष्टि पड़ेगी, अष्टम। तो अष्टम में मंगल की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा चोट चपेट लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कहीं गिर आ गई कहीं, मतलब तो खून हृदय संबंधी समस्या, खून का निकलना, खून का प्रवाह होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मंगल के जो है लगन में बैठना और सप्तम को भी देखना, अष्टम को भी देखना, ब्लड प्रेशर का आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। और जीवन साथी का भरपूर सहयोग तो मिलेगा, लेकिन वही अपनी वाणी को मीठा रखिएगा, अच्छी तरह बात करिएगा। 5th हाउस में श्री शनि की उपस्थिति है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। फिफ्थ हाउस में शुक्र की उपस्थिति है और शनि 11वें भाव में, सॉरी, शनि जो है 5वें भाव में और शुक्र 11वें भाव में एक दूसरे को देख रहे हैं, सम सप्तक योग बन रहा है। तो शनि के 11वें में बैठने से और शुक्र के 5वें में बैठने से, शुक्र तो धन दिलाएंगे, क्योंकि धन भाव में है शुक्र, धन का मतलब लाभ भाव में। लाभ में क्या होता है, धनी तो आता है। लाभ कहते हैं लाभ है, लाभ मीन्स फाइनेंशियल गेन, यानी आपको धन की प्राप्ति। तो शुक्र देखिए धन की प्राप्ति कराएंगे। शुक्र की देखिए राशि, सप्तम राशि तो लग्न में ही है, दूसरी राशि जरूर अष्टम भाव में है। तो वो जो पैतृक संपत्ति वगैरह आप में आपको थोड़ा सहायता मिल सकती है। पैतृक संपत्ति अगर कोई है आपकी तो आपको, और अगर आपको कोई शेयर मार्केट से या लॉटरी से कोई आपका कोई कनेक्शन है तो उसमें भी लाभ मिल सकता है आपको। तो 5th हाउस से और 11th हाउस से आपस में सप्तम तक योग बन करके शनि और शुक्र आपस में देखिए शनि दैत्य हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं, तो दोनों का अच्छा संबंध है, एक दूसरे की मदद करेंगे, पूर्ति करेंगे। यानी शुक्र जो है आपको प्रेम प्रसंगों की पूर्ति करेंगे। शुक्र अगर आपका कोई देखिए प्रेम की देवी वीनस को माना जाता है, तो शुक्र की दृष्टि पड़ने से 5वें में पड़ने से कोई आपका अगर प्रेमी था, पुराना संबंध था, तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, नया संबंध भी बन सकता है, और ज़्यादा पुराना था तो प्रेम प्रसंग में सफलता मिल के यानी आपकी शादी का प्रपोजल भी आ सकता है शुक्र की कृपा से। शनि जो है धन देंगे, शुक्र भी धन देंगे, थोड़ा स्लो देंगे पर देंगे जरूर। और देखिए मैंने जैसे बताया कि बाकी तो और ग्रह कोई नहीं है, लेकिन हाँ 9वें भाव में बुध की राशि है, मिथुन राशि भाग्य भाव में, और बुध बैठे हुए हैं लग्न में, तो आपके कर्मों के द्वारा ही भाग्य वर्धन होगा। भाग्य ये बुध की कृपा से देखिए व्यापार में तरक्की होगी। व्यापार पहले भाव में बुध है, सप्तम को देख रहे हैं, और बुध की जो है देखिए राशि जो है एक विदेश भाव में है, तो विदेश से भी आपको कोई व्यापार से, आप अगर व्यापार है कोई ऐसा काम है तो उसमें तरक्की होगी, उसमें आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। और बुध की राशि नंबर 3 जो है मिथुन, भाग्य भाव में भाग्य वर्धन कर रही है, तो भाग्य बढ़ने से भी आपको लाभ, भाग्य बढ़ेगा तो धन मिलेगा। तो बुध व्यापार से, बुध के और जातक पे लगन में बैठने से जातक के शरीर द्वारा किए हुए कामों से, यानी जॉब से व्यापार से, बुध की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य बढ़ेगा तो धन की प्राप्ति होगी। तो ये देखिए गोचर बहुत अच्छा है। देखिए सप्ताह के आखिरी दिनों में मैंने बताया कि सैटरडे संडे जो है सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के साथ गज केसरी योग बनाएंगे और सप्तम में बैठेंगे, लगन को देखेंगे। तो बुध का व्यापार से, साथ से बुध का भाग्य से, ये मतलब अंतिम जो सप्ताह के 2 दिन है, जो शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे बहुत अच्छे बीतेंगे। भाग्यवर्धन होगा, धन का आगमन होगा, धार्मिक कृत्यों में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस तरह से तुला राशि वालों का
ये सप्ताह ठीक अच्छा ही गुजर रहा है, सब तरह से बढ़िया है। देखिए और भी अच्छा चाहते हैं करना आप तो तुला राशि वालों भगवान शिव की उपासना कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में सोमवार को तो जाइए जाइए, शिव का जलाभिषेक दुग्ध अभिषेक करिए, शहद चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान को धतूरा चढ़ाइए और देखिए भगवान का शिव का आशीर्वाद पाइए। भगवान शिव को आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। शनि भी खुश रहेंगे भगवान शिव से और चंद्रमा भी खुश रहेंगे। तो मित्रों ये रही आपकी तुला राशि। अब मैं देखिए अगली राशि पे चलता हूँ। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए आप देखिए ग्रह गोचर जैसे कि अभी मैंने बताया तुला राशि के, उसी हिसाब से एक खाना आगे घूम जाएगा। यानी लग्न में पहले भाव में अष्टम राशि आ जाएगी, दूसरे भाव में नवम राशि, तीसरे भाव में दसवीं राशि और चौथे भाव में फिर शनि आ जाएंगे कुंभ राशि में। पांचवें भाव में मीन राशि है, छठे भाव में देखिए बृहस्पति और राहु आ जाएंगे मेष राशि में। सातवें भाव में वृषभ राशि कोई ग्रह नहीं, आठवें में मिथुन राशि कोई ग्रह नहीं, नवें में कर्क राशि कोई ग्रह नहीं, दसवें में शुक्र आ जाएंगे सूर्य की राशि सिंह राशि में और 11वें में देखिए तुला राशि में 11वें में कोई ग्रह नहीं, कन्या राशि खाली है। 12वें भाव में तुला राशि में सूर्य बुध मंगल केतु 4 ग्रह बैठे होंगे। तो ये रहा ग्रह गोचर। और चंद्रमा का जो सप्ताह है कहाँ से भ्रमण होगा देखिए मकर राशि से 23 तारीख को यानी तीसरे भाव से चंद्रमा का भ्रमण होगा। तो देखिए सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा की स्थिति 3rd हाउस में है। 3rd हाउस का चंद्रमा यहाँ से 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस में उनका अपना घर यानी कर्क राशि है। तो तीसरे भाव के चंद्रमा भाग्यवर्धन, भाग्य को अपनी राशि होने के नाते भाग्य तो आसमान को छुएगा। तो चंद्रमा बहुत उच्च कोटि का भाग्य आपका बना देंगे और भाग्य पर दृष्टि पड़ते ही आपके आप भाग्य का इस्तेमाल करके सभी कार्य कीजिए। देखिए और भावुकता मत आने दीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा देखिए 23 तारीख को परिश्रम के पराक्रम के भाव में है। तो आपसे परिश्रम तो कराएंगे, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा और समाज में आपको सम्मान मिलेगा, दोस्तों में पड़ोसियों में सब में आदर सम्मान मिलेगा। और तीसरे भाव के चंद्रमा आपके जैसे बताया नवम भाव को अपनी राशि को देख रहे हैं तो भाग्य के कारण आपकी उन्नति होगी, भाग्य के कारण आपको लाभ मिलेगा। और भाग्य देखिए भाग्य के सहारे आपके सारे काम होंगे, पैसा आएगा, मन प्रसन्न रहेगा। मंगल और बुध देखिए आपके यानी जो बैठे हुए हैं 4 ग्रह 11वें भाव में, वो लाभ का भाव है। तो भाग्यवश लाभ द्वारा यानी लाभ द्वारा मतलब लाभ क्या है, धन। 4 ग्रह धन भाव में बैठ करके क्या करेंगे भाई, देखिए सब सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं। केतु तो विचारधारा संकुचित करते हैं, तो धन का आपका धन के कारक हैं केतु मंगल की तरफ व्यवहार करते हैं। तो मंगल सूर्य मंगल बुध धन तो आने आना है। और पंचम भाव से 11वें भाव को देखेंगे तो 11वें भाव में बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे। 11वें भाव से देखिए नहीं 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध केतु हैं। तो 12वें भाव में खर्चा भी होगा विदेश में। और 12वें भाव से देखिए छठे भाव को देखेंगे तो छठे भाव में बृहस्पति हैं, राहु हैं। तो धन का मतलब धन आएगा तो आपके व्यापार में लाभ होगा। आप धन चाहते हैं, धन आप बृहस्पति की दृष्टि से खर्चा भी होगा, विदेश से धन भी आएगा और आपको लोन मिल जाएगा तो धन की आपकी कमी नहीं रहेगी। लोन अप्लाई करेंगे आप तो बैंकों से लोन मिल जाएगा, आपको काम में दिक्कत नहीं आएगी। तो 12वें भाव में से धन आएगा भी और धन का खर्चा भी कराएंगे। बृहस्पति है, दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो खर्चा भी होगा, लेकिन विदेश भाव से धन आएगा क्योंकि वहाँ सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं, बुध भी हैं। विदेश व्यापार से, विदेश के नौकरी से सब धन आएगा
और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से 12वें भाव में धन का आपका खर्चा भी होगा। जो खर्चा करेंगे आप बीमारी में, दवाइयों में, या कहीं जाने आने में, यात्राओं में, विदेश यात्राओं में, वो सब धन आपको मिल जाएगा 12वें भाव से ही। तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, धन आएगा भी और धन का खर्चा भी होगा। और देखिए शुक्र बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो 10वें भाव से जो व्यापार, आपका कोई बिजनेस है शुक्र से संबंधित, तो शुक्र उसको उच्च कोटि का पहुंचा देंगे। और शुक्र जो है सम्मुख देख रहे हैं शनि को 4थे भाव में, तो शुक्र जो है जितने भी आपके सुख साधन होते हैं वो सब शनि और शुक्र मिलकर के आपको मुहैया करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप जो चीज़ चाहेंगे मिल जाएगी आपको। और शनि की दृष्टि 10वें पर पड़ेगी तो थोड़ा स्लो तो होगा फल, लेकिन फल तो प्राप्त होगा आपको, धन प्राप्त होगा, नौकरी में तरक्की होगी, काम बनेगा, लेकिन धीमे धीमे सब काम होगा, धीमे धीमे। आपको देखिए थोड़ा आलस तो आ सकता है, शुक्र शनि के कारण आपको बॉडी में आलस आएगा, आपको काम करने में दिक्कत आएगी, उसके कारण आपको थोड़ा सा आपके सुस्ती आएगी काम में, तो जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी थोड़ा आपसे खुश नहीं रहेंगे। आपके सहयोगी, आपके को वर्कर आपसे थोड़ा सा अनबन रहेगी। आप अपना फिर दिमाग का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कार्य क्षेत्र में, तो वातावरण को अच्छा बना सकते हैं, बना लेंगे। तो वातावरण को अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने चालाकी के द्वारा इस्तेमाल कीजिए। शुक्र बैठे हुए हैं तो शुक्र से संबंधित जो काम है आपको उसमें लाभ मिलेगा। और देखिए चंद्रमा देखिए आपके 28 तारीख को, 28-29 को आ जाएंगे 6ठे भाव में बृहस्पति के पास। तो अब 6ठे भाव में बैठ करके और देखेंगे 12वें भाव को, जहाँ 4 ग्रह बैठे हुए हैं तुला राशि में, 4 तो 6 ग्रह का योग बन रहा है 6ठे से 12वें से। तो सूर्य है, मंगल है, सब ये दृष्टि पड़ रही है, उसकी वजह से आपके जो शत्रु है वो तो भाग गए, समझ लीजिए। जो आपके शत्रु है, बीमारी में भी शत्रु है तो बीमारी भाग गई, व्यापार में शत्रु हैं, या मतलब आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में शत्रु है, वो सब भाग गए। तो आपको सफलता मिलेगी, शत्रु मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, बीमारियां भाग जाएंगी, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। और देखिए विदेश भूमि से लाभ मिलेगा, क्योंकि विदेश भूमि से 4 ग्रह, तो 6 ग्रहों का असर पड़ रहा है विदेश भूमि पर, और 6ठे भाव पर, 6ठे भाव पर, 12वें भाव पर। तो भाई विदेश भूमि पर इतने ग्रह और बृहस्पति की दृष्टि, तो खर्चा तो होगा ही होगा, प्लस आपको लाभ भी होगा। जो मैंने बताया, इतना खर्चा होगा उतना लाभ, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। विदेश में नौकरी है, विदेश में व्यापार है, उससे लाभ ही लाभ है। कठिन परिश्रम करेंगे आप तो कठिन परिश्रम रंग लाएगा, और समय रहते हुए आपके कार्य पूरे हो जाएंगे, कोई डिले नहीं होगा। शुक्र भी 10th हाउस में बैठ करके आपके देखो अपने शुक्र से संबंधित जो लेडीज़ का सामान है, कॉस्ट्यूम का है, हीरे जवाहरात का, साड़ी का है, ज्वेलरी का है, इसका आपका व्यापार है, आर्ट चीज़ों का व्यापार है, फिल्मी उद्योग का, इस सब में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं ये। और शनि से संबंधित भी हो, शनि भी देख रहे हैं 10वें भाव को, यानी सीमेंट का काम है, दवाइयों का काम है, काली चीज़ों का व्यापार है, पेट्रोलियम का काम है, इन सब में आपको शनि मदद करेंगे। तो शनि और शुक्र सप्तक दृष्टि से ऐसे व्यापार में आपको शनि से संबंधित या शुक्र से संबंधित व्यापार में आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। नौकरी में तो तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी है तो तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके, सरकारी कामों से आपको लाभ होगा। तो देखिए इस तरह मैं समझता हूँ आपका जो है जीवन और सप्ताह जो ठीक ठाक ही रहेगा भाई। और देखिए वृश्चिक राशि है, भगवान हनुमान की राशि है, तो और अच्छा चाहते हैं अगर आप, तो फिर मंगल को क्यों ना, और शनिश्चर को, मंगल को, दोनों हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिए, सुंदरकांड का, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, भगवान हनुमान के चरणों से सिंदूर लगाइए, माथे पे मोदक चढ़ाइए, भगवान हनुमान की कृपा पाइए, तो वृश्चिक राशि वालों आपका और बढ़िया काम हो सकता है। तो मित्रों अभी मैं यहाँ थोड़ा विराम लेता हूँ, आगे आऊँगा, आगे तो फिर अगली 2 राशियाँ यानी
धनु राशि और मकर राशि की चर्चा करूंगा। मित्रों नमस्कार, लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो महा गणेशाय नमः लिखिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाइए। मित्रों नमस्कार।